हिमाचल प्रदेश की वादियों में बनगंगा और माझी नदियों के संगम पर एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा कांगड़ा किला इतिहास, मिथकों और भव्यता का एक अनोखा मेल है। धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ये किला दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम रखता है। ये हिमालय का सबसे बड़ा किला है और भारत के सबसे पुराने जीवित किलों में से एक माना जाता है। मिथक और अपार संपत्ति की कहानी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस किले का निर्माण कटोच राजवंश के राजा सुशर्मा चंद ने करवाया था। इस राजवंश की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। इतिहास में इस किले को नगरकोट या कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता था। इसकी ऊंचाई और मजबूत बनावट के कारण पहाड़ों में एक कहावत मशहूर थी, जिसका कांगड़ा किले पर राज, समझो पूरे पहाड़ पर उसका राज। सामरिक महत्व के अलावा ये किला अपनी वेल्थ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। राजाओं और श्रद्धालुओं ने यहाँ के मंदिरों में सोने चांदी के इतने चढ़ावे चढ़ाए थे कि उन्हें रखने के लिए किले के अंदर 21 गुप्त और गहरे कुएं बनाए गए थे। इसी बेहिसाब संपत्ति ने इस किले को विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य निशाना बना दिया। आक्रमणों और इतिहास का सफरनामा। कांगड़ा किले की दीवारें समय के साथ बदलते इतिहास की गवाह रही हैं। लगभग 1000 साल तक कई बड़े साम्राज्यों ने इस पर कब्जा करने के लिए खूनी लड़ाइयां लड़ी। 1009 ईस्वी महमूद गजनवी का हमला। किले पर पहला बड़ा विदेशी आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। उसने किले के गुप्त कुओं को लूटा और कहा जाता है कि वह अपने साथ कई सौ मन शुद्ध सोना चांदी के बर्तन और कीमती रत्न ले गया था। 1300 का दशक। तुगलक वंश का समय। साल 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर कब्जा किया और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे निशाना बनाया, जिससे कटोच राजाओं पर लगातार दबाव बना रहा। 1620 ईस्वी मुगलों का कब्जा। सम्राट अकबर इस किले को जीतने में नाकाम रहे थे, लेकिन उनके बेटे जहांगीर ने 14 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद इस पर सफलता पाई। इसके बाद करीब 160 सालों तक ये किला सीधे मुगल प्रशासन के अधीन रहा। 1789 ईस्वी राजा संसार चंद की वापसी। जैसे ही मुगलों की ताकत कमजोर हुई, कटोच वंश के महान राजा संसार चंद द्वितीय ने अपने इस पुश्तैनी किले को वापस जीत लिया। इसके बाद कांगड़ा घाटी में कला और सत्ता का एक नया स्वर्ण युग शुरू हुआ। 1809-1846 ईस्वी सिख और ब्रिटिश दौर। गोरखा आक्रमण से बचने के लिए राजा संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंह से हाथ मिलाया और 1809 में किला सिख साम्राज्य को सौंप दिया। इसके बाद 1846 में एंग्लो सिख युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। 1905 ईस्वी विनाशकारी भूकंप। 4 अप्रैल 1905 को आए 7.8 तीव्रता के भयानक भूकंप ने पूरी कांगड़ा घाटी को हिलाकर रख दिया। इस प्राकृतिक आपदा में किले के कई विशाल महल और मंदिर ढह गए, जिसके बाद सेना या राजाओं ने हमेशा के लिए इसे छोड़ दिया। किले की बनावट और वास्तुकला। आज ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की देखरेख में है। भले ही 1905 के भूकंप से इसे नुकसान पहुंचा, लेकिन इसकी बनावट आज भी हैरान कर देने वाली है। किले में प्रवेश करने के लिए आपको कई सुरक्षा द्वारों से गुजरना पड़ता है। इनमें रंजीत सिंह दरवाजा मुगलों द्वारा बनवाए गए अहनी और अमीरी दरवाजे और बेहद घुमावदार जहांगीरी दरवाजा शामिल है। किले के ऊपरी हिस्से में माता अंबिका देवी और लक्ष्मी नारायण मंदिर के अवशेष हैं। अंबिका देवी मंदिर में आज भी स्थानीय लोग पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पास में एक प्राचीन जैन मंदिर भी है, जिसमें भगवान आदिनाथ की बैठी हुई प्रतिमा है। जब आप किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ते हैं, तो वहां से नीचे बहती नदियां और सामने बर्फ
से ढकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है।